अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 3y माइनस x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर। तो सबसे पहले अगर आप इस टर्म को देखें तो यहाँ पे आप 2x और 3y किसी का स्क्वेयर कुछ भी नहीं बनता, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो ऊपर x प्लस वाई भी हमारे पास किसी का स्क्वेयर कुछ भी ओपन नहीं होता ना क्लोज होता है, तो इसमें हम नीचे वाली टर्म को देखेंगे तो 4x स्क्वेयर माइनस 9y स्क्वेयर। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 जो है वो 2 का स्क्वेयर होता है और x का ऑलरेडी स्क्वेयर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर होता है और y के ऊपर भी ऑलरेडी स्क्वेयर है। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 4 जो है वो किसका स्क्वेयर है, 2 का स्क्वेयर है और साथ में एक्स स्क्वेयर भी है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेसिस जब पावर जब सेम हो जाए तो हम उनको एक पावर में लिख सकते हैं इस तरह से, होल पावर में इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वेयर। अब 9 जो है वो 3 का स्क्वेयर होता है, 3 स्क्वेयर और यहाँ पे y स्क्वेयर है, तो अगेन इन दोनों की पावर सेम है तो इनको भी मैंने एक होल स्क्वेयर में लिख दिया। अब आप अगर और करें तो ये पूरी a की वैल्यू है, ये 2x पूरी a की वैल्यू है, a का स्क्वेयर माइनस ये पूरी b की वैल्यू है, b का स्क्वेयर। तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी में हमारे पास ओपन होता है। ठीक है, यहाँ पे ए हमारे पास ए की वैल्यू जो है वो 2x है और बी की वैल्यू 3y है, तो यहाँ पे हमारे पास ओपन हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे बीच में माइनस का साइन है तो हमने बोथ साइड पे एलसीएम लेना है। ठीक है, हम इनका एलसीएम कैसे लेंगे, अब यहाँ पे देखिए इसकी बेस में हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y है और इसकी बेस में हमारे पास 2x माइनस 3y है लेकिन साथ में 2x प्लस 3y भी है। तो अब हमें इन दोनों की बेसिस को सेम करना है, तो यहाँ पे 2x माइनस 3y है और 2x प्लस 3y नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे ऊपर वाले को भी और नीचे वाले नंबर दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2x प्लस 3y। हम पहले बेसिस को सेम कर देते हैं। ठीक है, जिसके पास जो नहीं होता उस वाले नंबर को हम ऊपर नीचे सेम से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस 3y इसकी बेस में नहीं है तो ऊपर 1 को भी हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x प्लस 3y से और नीचे इस पूरी टर्म को भी मल्टीप्लाई करवा देंगे 2x प्लस 3y से और ये वाली पूरी टर्म एज इट इज़। अब देखिए इनकी बेसिस सेम हो गई, तो जब बेसिस सेम हो जाती हैं उनको हम एक दफ़ा लिख देते हैं, इस तरह से आपने एक दफ़ा लिख देना है। ठीक है, और ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ लिख देते हैं हम। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 मल्टीप्लाई, ये x नहीं है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, 1 मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y। यहाँ पे मैंने 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यही पूरी टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब x प्लस वाई के पीछे किसका कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो आगे ब्रैकेट्स आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है इन दोनों के साइन को चेंज कर देगा। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे जस्ट x के साथ यहाँ पे माइनस है, जबकि ऐसा नहीं है, ब्रैकेट हम लाजमी लगाएंगे जब भी किसी दो टर्म्स के, दो टर्म, तीन टर्म, मतलब 3 से ऑनवर्ड जितने भी ज़्यादा टर्म्स होते हैं उनके पीछे अगर माइनस का साइन आ जाता है, जिस तरह x प्लस वाई प्लस जेड कर देती हूँ, अगर पीछे हमारे पास माइनस का साइन आ जाता है तो हम आगे लाजमी ब्रैकेट लगाते हैं, क्योंकि माइनस साइन जो है वो नेक्स्ट जितनी भी टर्म्स होती हैं उनके साइन को चेंज कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास माइनस आ गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पे ब्रैकेट्स इन सब जगह ख़त्म कर देंगे, यहाँ से तो ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगा, चेंजेस कोई नहीं आएगी। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके साथ क्या साइन है, जो भी कोई भी साइन ना हो तो वो प्लस का साइन होता है, तो माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस, अगेन माइनस प्लस माइनस आ गया। ठीक है, अब 2x माइनस एक्स, एक्स का मतलब 1x है। ठीक है, तो 2 में से 1x आप माइनस करें तो x आ जाएगा। सेम इस तरह से 3y में से 1y माइनस करें तो आपके पास 2y आ जाएगा। ठीक है, और नीचे एज इट इज़। अब ये आपके पास क्या चीज़ था, कौन सा फार्मूला था, ए प्लस बी और ए माइनस बी का था ना, तो अगेन इसको पूरे को इसमें क्लोज कर दें। ठीक है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में हम क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए का स्क्वेयर क्या है 4x स्क्वेयर, बी का स्क्वेयर क्या बन जाएगा, ये 9y स्क्वेयर। तो अगेन हमने इसको इसमें क्लोज कर दिया। इसको जस्ट ओपन करने का मकसद ये था कि हमें यहाँ पे एलसीएम लेने में आसानी हो। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 डिवाइडेड बाय एक्स, ब्रैकेट है आगे x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाय वाई ब्रैकेट x प्लस वाई। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, इन दोनों की बेसिस को सेम कर देंगे, बीच में प्लस का साइन हो, माइनस या प्लस साइन जब भी आए तो उसका मतलब हम एलसीएम ही लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें इसकी बेस में, यहाँ पे एक तो मुझे y चाहिए, मतलब इसकी इन दोनों की बेसिस को सेम करने के लिए ये वाला एक y मुझे इधर चाहिए और ये x प्लस वाई भी इधर चाहिए। सेम इस तरह से इसकी बेस को सेम करने के लिए ये वाला x मुझे इधर चाहिए और ये x माइनस वाई इधर चाहिए। तो अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, y और x प्लस वाई चाहिए, तो ऊपर वाली टर्म और नीचे वाली टर्म दोनों को मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगी y x प्लस वाई से, y x प्लस वाई से।
सेम इस तरह से इसकी बेस को सेम करने के लिए मुझे क्या चाहिए, x माइनस वाई, तो ऊपर नीचे मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दिया। ठीक है, अब अगर आप गौर करें तो ये बेस और ये वाली बेस सेम हो गई है। मल्टीप्लिकेशन में देखें यहाँ पे ये पहले पड़ी हुई है और फिर यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे ये दूसरे नंबर पे और यहाँ पहले नंबर पे। मल्टीप्लिकेशन में जगह चेंज हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब बेसिस हमारे पास क्या हो गई है, सेम हो गई हैं, तो उसको हम एक दफ़ा लिख देंगे। ठीक है, ये बन जाएगा एक्स वाई हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस वाई और एक्स प्लस वाई दो है, जब दो सेम चीज़ें हो तो उसको हम हमेशा एक दफ़ा लिखते हैं, ये बात याद रखना जब हम बेसिस में एलसीएम में जब बेसिस लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे x माइनस वाई है और यहाँ पे भी x माइनस वाई है, तो इसको भी हम एक दफ़ा लिख देंगे और ऊपर वाली चीज़ हम एज इट इज़ लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 1 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कराएंगे तो यही आ जाएगा। सेम इस तरह से x1 को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा, और बीच में साइन हमारे पास प्लस का है तो यहाँ पे प्लस आ गया। अब यहाँ पे हम y को मल्टीप्लाई करवा देंगे पहले x से, फिर y को मल्टीप्लाई करवा देंगे y से, तो ये बन जाएगा एक्स वाई, मतलब वाई एक्स या एक्स वाई एक ही बात है। ठीक है, और ये दोनों मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वाई स्क्वायर बन जाएगा। सेम इस तरह से यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, एक्स एक्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ से प्लस माइनस माइनस एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप और करें तो ये किसका फॉर्मूला है आपके पास, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्लोज किस में होता है, ए का स्क्वायर और बी स्क्वायर में। तो यहाँ पे ए क्या है, एक्स है, और बी आपके पास क्या है, वाई है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ओपन हो जाए क्लोज हो जाएगा इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप देखें तो ये प्लस एक्स वाई है और ये माइनस एक्स वाई है। सेम टर्म विद ऑपोजिट साइन हमेशा कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, आपके पास यहाँ पे रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पे तरतीब से लिख दिया, पहले एक्स और फिर वाई, और नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या है, एक्स वाई, होल ब्रैकेट में हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है 5x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3 2x माइनस 1 प्लस 6 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2 1 माइनस एक्स। यहाँ पे अगर आप इनकी बेसिस में देखें तो ये और ये दोनों सेम हैं, लेकिन सिर्फ इतना फ़र्क है कि यहाँ पे इसके 2x के साथ प्लस साइन और यहाँ पे माइनस साइन है इसके साथ, यहाँ पे 1 के साथ माइनस है तो यहाँ पे इसके साथ प्लस साइन है। इनके साइन हम सेम कर देते हैं। ठीक है, वो हम कैसे करेंगे, इस वाले में से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे। ठीक है, ये माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया, तो ये प्लस था, जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो अंदर दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्लस में था तो ये -1 आ जाएगा, और ये -2x था तो ये +2x बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस साइन है ये इस वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस प्लस यहाँ पे बन जाएगा माइनस। ठीक है, अब आप अगर और करें तो आपके पास ये दोनों चीज़ें सेम तो हो गई हैं, लेकिन इस पूरे के साथ यहाँ पे इधर 3 है और ये 2x माइनस 1 है, और यहाँ पे 2 है और 2x माइनस 1 है। यहाँ पे अब सब कुछ सेम तो है, लेकिन मुझे इधर 2 चाहिए और इस वाले यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, तो मैं अगेन क्या करूँगी, ऊपर दोनों टर्म से यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दूँगी 2 से। ठीक है, और यहाँ पे मुझे 3 चाहिए, तो मैं इन दोनों पूरे ऊपर नीचे को मल्टीप्लाई करवा दूँगी 3 के साथ इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे पहले 2 को 5x से मल्टीप्लाई करवाया तो 10x आ गया, फिर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो 10 आ गया। अब सॉरी, पहले हमारे पास अब बेसिस सेम हो गई है। ठीक है, उनको हमने एक दफ़ा लिख दिया और ऊपर वाली पूरी टर्म एज इट इज़, यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, पीछे माइनस साइन था तो लाजमी आगे ब्रैकेट लगेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 3 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 18, फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, ये वाला माइनस साइन और साथ में 6x। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगी, ब्रैकेट ख़त्म कर दूँगी, तो यहाँ पे +18 था, ये -18 बन जाएगा, माइनस माइनस ये +6x बन जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, x वाले को x के साथ सॉल्व करवाना है और कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, ये 10x + 6x क्या बन जाएगा, 16x, और आपने 10 में से 18 में से 10 को माइनस करना तो आपके पास -8x आ जाएगा। ठीक है, और माइनस क्यों आया है, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 18 है, और 18 के साथ माइनस साइन है। अब आपने क्या करना है कि ऊपर में से अगर आप देखें तो आपके पास 8 जो है वो कॉमन निकलता है। ठीक है, तो आपने 8 कॉमन निकाल लेना है, और 8 के टेबल में 16 कितने टाइम आता है, 2 टाइम, तो यहाँ पे 2x आ जाएगा, साथ में ये पूरा जो है बाहर निकल गया तो इसकी जगह 1 आ गया। ठीक है, और अब हमने इन दोनों की कटिंग कर देनी है, 2 6 और 8 की हमने कटिंग कर देनी है। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 2 3 = 6, 2 4 = 8, और ये दोनों आपस में सेम हो गए, ऊपर नीचे इनकी भी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास ऊपर रह गया 4 और नीचे डिवाइड में 3 रह गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6a प्लस 9 माइनस 4, ब्रैकेट में हमारे पास है 3a प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 4a स्क्वायर माइनस 9। अब यहाँ पे तो हम यहाँ तो कुछ नहीं कर सकते हम,
हाँ, यहाँ पे हम 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 के टेबल में 6 आता है 2 टाइम और 9 जो आता है वो 3 टाइम आता है। तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे बन गया 2a और यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। यहाँ से भी हम ऊपर कुछ नहीं कर सकते, नीचे हम अगेन ये वही क्वेश्चन है जो फर्स्ट वाला भी मैंने आप लोगों को बताया, 4a² माइनस 9, जो कि ये 4a² क्या बन जाएगा, 2a का होल स्क्वायर, और 9 हमारे पास 3 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब अगेन इन दोनों जगह पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ पे हमारे पास कौन सा फॉर्मूला ओपन जाएगा, a प्लस पी और a माइनस पी का। मैंने a प्लस पी और a माइनस पी वाला फॉर्मूला ओपन कर दिया, ठीक है। अब हमने इन तीनों की बेसिस सेम करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप और करें तो यहाँ पे 3 है, 2a प्लस 3 है, 2a माइनस 3 है, लेकिन यहाँ पे 2a माइनस 3 है ये वाला, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ना 3 है और ना 2a प्लस 3 है, तो मैं ऊपर नीचे 3 और 2a प्लस 3 से इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दूंगी ये, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। मेरे पास 3 है ये वाला इसका, और 2a प्लस 3 ये दोनों है, लेकिन मेरे पास सिर्फ 2a माइनस 3 नहीं है इधर, तो मैं ऊपर नीचे इधर से मल्टीप्लाई करवा दूंगी 2a माइनस 3 2a माइनस 3 से। और अब ये वाली इसमें तो जो था वो सब कुछ इधर भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 और 2a प्लस 3 है जो कि इधर है, और इसकी बेस में क्या है 2a माइनस 3 वो भी इधर है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। अब अगर आप और करें तो इन सब की बेसिस सेम हो गई हैं, इसको हम एक दफ़ा लिख देंगे, ठीक है। बेसिस सेम हो गई है तो उसको हम एक दफ़ा लिखेंगे। एक दफ़ा लिखने का मतलब ये वाली बेस भी एक ही दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। ये वाली भी सेम है और ये वाली भी सेम है, तीनों सेम है तो एक ही दफ़ा लिखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया कि सबसे पहले 3 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया, 6a बन गया, और आगे ये ब्रैकेट यूज़ कर ली, ठीक है। माइनस, अब 5 को अंदर इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया तो 10a माइनस 15, आगे ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि माइनस साइन है, ठीक है। सेम इस तरह से यहाँ पे 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाया 12a प्लस 8, और आगे ब्रैकेट यूज़ करेंगे क्योंकि माइनस का साइन है। अब 6a को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12a² प्लस 18a, ठीक है। माइनस ब्रैकेट खत्म करेंगे तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस में था तो माइनस हो गया और ये माइनस में था तो प्लस। सेम इस तरह से यहाँ पे ब्रैकेट खत्म करेंगे तो अगले दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, ये भी प्लस में था तो माइनस, और ये प्लस में था ये भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास a² वाली टर्म एक ये है और यहाँ पे और कोई a² वाली टर्म नहीं है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे a वाली टर्म एक ये है और एक ये है और एक ये है, तो इन तीनों को आपने सॉल्व कर देना है, ठीक है। ये आपके पास एक क्या है 18a, दूसरी आपके पास है माइनस 10a, और तीसरी आपके पास है माइनस 12a, ठीक है। सबसे पहले 18 माइनस 10 आप करें, ठीक है। उसका जो आंसर है उसको आप माइनस कर दें 12 के साथ, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा माइनस 4a, ठीक है। अब आपके पास कांस्टेंट वाली जो टर्म है वो 15 माइनस 8, ये दोनों कांस्टेंट है तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है। और नीचे अब आपके पास ये क्या है 2a सॉरी a प्लस बी और a माइनस बी, तो अब आपके पास इसको हमने क्लोज कर देना है, ठीक है। a² माइनस b² में, तो अगेन a² माइनस b² में ये कैसे क्लोज होगा आपके पास इस तरह से, पीछे हम बैक पर चले जाएंगे 4a² माइनस 9, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4a² माइनस 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस एक्स माइनस 18x² माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5x प्लस 2x²। यहाँ पे सबसे पहले हम तरतीब से इसको लिख देंगे, पहले हाईएस्ट पावर को x² वाली, फिर उसके बाद लोवेस्ट पावर x को, फिर कांस्टेंट को। सेम इस तरह से यहाँ पे भी इनको हम तरतीब से लिख देंगे 2x² प्लस 5x प्लस 2। अब यहाँ पे हमेशा जो हम हाईएस्ट पावर जो होती है उसको पॉजिटिव रखना होता है हमने, ठीक है। तो यहाँ से हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो इन सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस में था तो प्लस, ये प्लस में था माइनस, ये प्लस में था तो ये भी माइनस। अब ये माइनस जो है ऊपर वाले साइन के साथ आ जाएगा, ठीक है। -5 बन जाता है, ठीक है इस तरह से, और नीचे हम इनका एलसीएम सॉरी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे और इसकी भी फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। एंड वाले नंबर को आपने फर्स्ट वाले नंबर से आपने मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जो भी आपके पास आए उससे हम मिड वाली टर्म बनाते हैं। आपने 5 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ जाएगा 90। 90 के फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से बनते हैं, 10 9 जार 90, तो अगर हम 10 प्लस 9 करें तो हमारे पास क्या बनता है 19, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए 1x है, ठीक है, हमें 1 चाहिए। लेकिन जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे, सॉरी यहाँ पे मैंने इनको प्लस किया तो हमारे पास क्या बन गया 19, और इनको जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1, मतलब हम कौन कौन से फैक्टर लेंगे 10x माइनस 9x, ठीक है। इस तरह से हमने ये ले लिया। अच्छा, अब साइन हम किस तरह से रखेंगे, x के साथ क्या साइन है माइनस साइन, तो हमें चाहिए -1, मतलब यहाँ पे हमारा -1 है लेकिन यहाँ पे मेरा +1 आ रहा है, तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी -10 + 9। अब इनको आप माइनस करें, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया 1, और इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 10, 10 के साथ माइनस साइन है, तो अब हमारे पास ये आ गया, ठीक है। हमने फैक्टर्स इस तरीके से अरेंज करने हैं।
तो आपके पास बन जाएगा -10x प्लस 9x। ठीक है, ये आ गया। पहले मैं आपको यही वाला इसकी फैक्टराइजेशन करके बता देती हूँ, फिर हम नेक्स्ट पे जाते हैं। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन का सेकंड स्टेप क्या है कि हमने फर्स्ट टू में से कॉमन लेना होता है और लास्ट टू में से कॉमन लेना होता है। फर्स्ट टू में से आप एक तो 2 कॉमन ले लें, ठीक है, और दूसरा x कॉमन ले लें। तो 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम, और ये x स्क्वायर था 2x थे, एक x कॉमन ले लिया तो एक x रह गया। अब 2 के टेबल में 10 जो है वो 5 टाइम आता है और एक ही x था वो आपने कॉमन ले लिया, तो जस्ट यहाँ पे 5 रह जाएगा। अब इन दोनों में से आप 9 और 5 दोनों एक ही टेबल में नहीं आते, तो आप इसमें से जस्ट +1 कॉमन ले लेंगे और ये वाली पूरी चीज़ एज इट इज़। अब ब्रैकेट के अंदर जो टर्म सेम होती है तो उसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं और 2x प्लस 1 को दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। ठीक है, अब हम सेकंड फैक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, अगेन एंड वाले टर्म को फर्स्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई करें, 2 2 ज़ार 4, 4 के फैक्टर्स बनाएं, तो 4 1 इज 4 ही बना दूंगी। ठीक है, 4 प्लस 1 क्या बन जाएगा 5, जो कि हमें ये 5 चाहिए तो आ गया। ठीक है, सिंपल इसके फैक्टर बन जाएगा 4x प्लस 1x इस तरह से। अब फर्स्ट टू में से कॉमन ले तो एक 2 और x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा x रह जाएगा और यहाँ पे 2 रह जाएगा, और यहाँ से तो हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते, तो +1 कॉमन ले लेंगे और x प्लस 2 रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, जो सेम हो उसको हम एक दफ़ा लिख देते हैं और 2x प्लस 1 दूसरे ब्रैकेट में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, बीच में माइनस साइन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 9x माइनस 5 और 2x प्लस 1, और यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तो सेम है इनकी, लेकिन यहाँ पे इसके पास इस पूरे टर्म के पास ये नहीं है और यहाँ पे इसके पास ये x प्लस 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर नीचे x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से, और इस पूरी टर्म को ऊपर नीचे 9x माइनस 5 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब इनके बेसिस सेम हो गई तो एक दफ़ा लिख दिया, और ऊपर वाली चीज टर्म पूरी एज इट इज। ठीक है, आपने 5 को x से मल्टीप्लाई करवाया तो -5x और साथ में माइनस भी है। ठीक है, माइनस प्लस माइनस 5 2 ज़ार 10। सेम इस तरह से 2 को आप 9x और 5 से मल्टीप्लाई करवाए तो आपके पास ये आ जाएगा, और माइनस हम बाहर लिखेंगे और आगे ब्रैकेट्स यूज करेंगे। ठीक है, ये वाली टर्म एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने ये माइनस साइन ब्रैकेट खत्म कर देना, तो माइनस साइन इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, -18x प्लस 10x बन जाएगा। अब इसमें आप -5x और -18x को सॉल्व करें तो आपके पास आ जाएगा -23x, -10 प्लस 10, सेम टर्म ऑपोजिट साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास जस्ट -23x और नीचे वाली पूरी टर्म एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास हमने क्या करना है, आपका जो ऊपर जो माइनस साइन है ना उसको ख़त्म करने के लिए आपके पास यहाँ पे भी आंसर ठीक है, लेकिन आपकी बुक में यहाँ तक आंसर है तो हम इसको भी कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर ये जो माइनस साइन है इसको हमने ख़त्म करना है, तो आपने क्या करना है कि इन तीनों में से किसी एक से भी आप माइनस साइन कॉमन ले लें। ठीक है, तो हम जो है वो इसमें से ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आप माइनस साइन कॉमन लें, तो ये प्लस में था तो क्या बन जाएगा -9x, और ये माइनस में था तो ये +5 बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला माइनस साइन और ये वाला माइनस साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास ये पूरा आंसर आ गया इसका। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1 माइनस पी स्क्वेयर डिवाइड बाई 1 प्लस क्यू मल्टीप्लाई 1 माइनस क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाई पी प्लस पी स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1 प्लस पी डिवाइडेड बाई 1 माइनस पी। अब अगर यहाँ पे आप 4 करें तो 1 माइनस पी स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर अगर मैं इस तरह से कर दूँ 1 का स्क्वेयर माइनस और ये पी का स्क्वेयर, तो हमारे पास ये 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, तो ये ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला है, इस तरह से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, सेम इस तरह से 1 माइनस क्यू स्क्वेयर को भी मैंने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर में लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। एलसीएम कैसे लेंगे, यहाँ पे क्या है 1 माइनस पी और इसकी तो डिवाइड में कुछ भी नहीं है, तो हम इसकी बेस इन दोनों की बेस को सेम करने के लिए क्या कर देंगे, ऊपर नीचे 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करवा देंगे इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक और काम भी किया है, यहाँ पे p है और p स्क्वेयर है, तो इनमें से p कॉमन ले लिया। ठीक है, 1 प्लस p रह गया। अब ऊपर a स्क्वेयर माइनस b स्क्वेयर है, तो फॉर्मूला ओपन हो जाएगा a प्लस पी, a माइनस पी में 1 प्लस क्यू एज इट इज़। अब नेक्स्ट टर्म में देखें, अगेन हमने a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर वाला फॉर्मूला ओपन करना है, a प्लस बी a माइनस पी और नीचे पूरी टर्म एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है, तो बेसिस सेम हो गई, एक दफ़ा लिख दिया। ऊपर 1 को 1 माइनस पी से मल्टीप्लाई करवाए तो 1 माइनस पी ही आएगा और यहाँ पे प्लस पी एज इट इज़। ठीक है, अब कुछ कटिंग हमारे पास हो रही है 1 प्लस क्यू से और 1 प्लस पी से। ठीक है, और यहाँ पे माइनस पी प्लस पी से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला 1 माइनस पी ये वाला 1 माइनस पी से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक तो ये रह गया 1 माइनस क्यू, हमने ऊपर लिख दिया 1 माइनस क्यू। ठीक है, और नीचे हमारे पास पी रह गया, तो ये हमारे पास इसका आंसर है।